राजस्थान की राजनीति में एक कहावत मशहूर है, जादूगर के पिटारे में अब क्या निकल आए कोई नहीं जानता। 2023 की करारी हार के बाद जब कयास लगाए जा रहे थे कि अशोक गहलोत का योग अब खत्म हो चुका है, ठीक तभी राजस्थान के सियासी गलियारों में एक नई सुगबुगाहट तेज हो गई। बेटा वैभव गहलोत चुनाव हार गया, पार्टी सत्ता से बाहर हो गई, लेकिन 74 साल का ये योद्धा हार मानने को तैयार नहीं है। क्या सोशल मीडिया पर चल रहा एक्टिव गहलोत कैंपन 2028 की तैयारी है? क्या गहलोत एक बार फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए बिसाते बिछा रहे हैं? आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम करेंगे जादूगर के अगले दाव का पूरा पोस्टमार्टम। अशोक गहलोत को राजनीति का मचा हुआ खिलाड़ी यूं ही नहीं कहा जाता। उन्होंने अपने कैरियर में कई बार आपदा को अवसर में बदला, चाहे वो 1998 में दिग्गज जाट नेता को पीछे छोड़कर अपनी पहली बार सीएम बनाना हो या 2020 में अपनी सरकार पर आए खतरे को टालना। लेकिन 2023 के नतीजे उनके लिए किसी झटके से कम नहीं थे। अपनी गारंटी और चिरंजीवी जैसी योजना के बावजूद वो सत्ता नहीं बचा पाए। जानकार कहते हैं कि ये उनके मैनेजमेंट की नहीं बल्कि एंटी इंकबेसी और आपसी खींचतान की हार थी। पर जादूगर ने इस हार को अंत नहीं बल्कि एक पोज मारा है। राजनीति में हर बड़े नेता की कमजोरी होती। पुत्र मोहे गहलोत इसे भी अछूते नहीं रहे। उन्होंने अपने बेटे वैभव गहलोत का राजनीतिक करियर सेट करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। पहले जोधपुर और फिर जालोर सिरोही से उन्हें मैदान में उतारा। खुद मुख्यमंत्री रहते हुए और फिर पूर्व उप मुख्यमंत्री बनकर उन्होंने वैभव के लिए घर घर जाकर वोट मांगे, मगर नतीजे वैभव गहलोत को दोबारा हार का सामना करना पड़ा। इसी हार ने गहलोत को एक बड़ा कड़ा संदेश दिया। जनता उनके बेटे को लिहाजा स्वीकार नहीं कर रही है, लेकिन यहीं से जादूगर ने अपनी रणनीति बदली। उन्होंने समझ लिया कि अगर उन्होंने अपनी विरासत बचानी है तो उन्हें खुद फिर से फ्रंट पॉइंट पर लाना होगा। पिछले कुछ महीनों से राजस्थान के सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड बहुत तेज से उबला है, #एसिड गहलोत। ये मैच एक सहयोग नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति है। गहलोत अब भजनलाल सरकार की हर छोटी बड़ी कमी पर तुरंत हमला कर देते हैं, चाहे कानूनी व्यवस्था हो, पेपर लीक हो, मुद्दा हो, पूर्व राजस्थान नहर परियोजना की बात हो या फिर वर्तमान में चल रहा अरावली बचाओ अभियान। गहलोत सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। सोशल मीडिया एक्टिविज्म में ये अब एक आम नेता की तरह नहीं बल्कि शैडो सीएम की तरह व्यवहार कर रहे हैं। संगठन पर पकड़ भले ही वो पद नहीं है, लेकिन आज भी राजस्थान कांग्रेस का बड़ा हिस्सा उन्हीं के इशारे पर चलता है। पायलट फैक्टर सचिन पायलट ने दिल्ली में सक्रिय होने के बाद गहलोत ने राजस्थान में वाक्यों में यानी कि खाली जगह नहीं बनने दी। सवाल ये है कि क्या दिल्ली का आलाकमान गहलोत को चौथी बार मौका देगा? कांग्रेस के अंदर अब युवा नेतृत्व की मांग उठ रही है, लेकिन गहलोत का तर्क साफ है, मेरे पास अनुभव है और बीजेपी के विजय रथ को रोक सकता हूं। हाल ही अब चुनावों और स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारी में उनकी सक्रियता बताती है कि वो 2028 की रेस से बाहर नहीं हुए, लेकिन उन्होंने वार्म अप शुरू कर दिया। अशोक गहलोत राजनीति के वो खिलाड़ी हैं जो अब सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं जब लोग उन्हें रिटायर्ड मान लेते हैं। क्या 2028 में राजस्थान एक बार फिर से जादूगर का कमाल देखेगा या क्या फिर उनकी जादूगरी फेल हो जाएगी? आपको क्या लगता है, क्या गहलोत चौथी बार मौका मिलना चाहिए या अब सचिन पायलट का वक्त आ गया? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसे ही पॉलिटिक्स अपडेट के लिए न्यूज वीएस को सब्सक्राइब करें।